सीखा वो था खुदा की बादशाही का जो असल नाम है वो है आसमान की बादशाही। आमीन जी। जैसे हमारे मुल्क का जो नाम है सरकारी वो क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। शाबाश, ये सरकारी नाम है। फिर हमने सीखा नंबर 2 खुदा की बादशाही का क़याम। आमीन। फिर हमने सीखा खुदा की बादशाही के में आबादी कितनी है और उसमें कौन कौन से लोग होंगे। आमीन। और फिर हमने सीखा खुदा की बादशाही में जो हमारी रहائश है वो कैसी होगी। इसके आगे हमने मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बात की है। अब मैं समझता हूँ कि अगर आप बड़े गौर से ध्यान से सुनेंगे तो काफी हद तक आपकी मदद होगी, आपकी रहनुमाई होगी और आप खुदा की बादशाही के मतलब सीख जाएंगे। फिर हमने सीखा लास्ट वीक में आसमान की बादशाही और हमारी तैयारी। आमीन। आसमान की बादशाही और हमारी तैयारी। फिर आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे खुदा की बादशाही में हम क्या कुछ करेंगे। हालेलुया। खुदा की बादशाही में हम क्या कुछ करेंगे। हालेलुया। मैं खुदावन की शुक्र करता हूँ खुदा के कलाम के लिए कि जो इतना वसी है और अपने भेद अपने खिदमत गुजार बंदों पर खोलता है। आमीन। आप सब मेरे साथ निकाले मरकजी हवाला मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17। अब ये तो आपको ज़बानी याद हो गई है तो सारे मिलकर पढ़े जरा, सारे मिलकर। यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। नजदीक आ गई है। ये यीशु मसीह का पहला सरमन था, ये पहला मैसेज था और ये किस कदर अहम था। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो समझ आती है कि खुदा का मरकजी नुक्ता ही ये था। खुदा का मरकजी नुक्ता ही ये था कि जो इंसान खुदा की बादशाही में से आउट हो गया है अब वो दोबारा वापस आ जाए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज हम खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे खुदा की बादशाही में हम क्या कुछ करेंगे। आमीन। हमारी एक्टिविटीज वहां पर क्या होंगी। आमीन। हमारी सरगर्मियां वहां पर क्या होंगी और हम क्या कुछ वहां पर जाके करेंगे। इन सारी बातों का इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है। कितने तैयार है खुदा की बादशाही में जाने के लिए। और जब बंदा किसी जगह पे जाता है, किसी शादी में, किसी तकरीब में, किसी रस्म में, तो वो प्लानिंग के साथ जाता है। हालेलुया। वो प्रॉपर प्लानिंग उसकी होती है। मैंने ड्रेस कौन सा पहनना है, मैंने शूज कौन से पहनने हैं, मैंने वहां पर इतने टाइम में करना क्या है। ऐसे ही है ना, हम बहुत ज्यादा प्लानिंग्स करते हैं। खुदा की बादशाही में रहने के लिए भी प्लानिंग्स करें। हालेलुया। आमीन। पहली बात जो हम सीखेंगे वो है हम खुदा के घर में हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया। हम खुदा के घर में हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन जी। खुदा की बादशाही में हम क्या कुछ करेंगे उसका पहला पॉइंट, मैं और आप खुदा की बादशाही में हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन। यानी मैं और आप खुदा के घर में कैसे रहेंगे। हमेशा के लिए। मेरे साथ जरा निकाले वाज की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखेंगे। वाज की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। जी सभी निकाल लें, निकालिए सबों ने। ओके, ये इंसाल की किताब के बाद है वाज की किताब। ओके, जब तू खुदा के घर को जाता है
अहमद लोग, ना समझ लोग जो अपना सबिया गुजराते हैं खुदा के हुजूर, उससे कहीं बेहतर यह है कि मैं और आप खुदा का कलाम सुनने के लिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ देखें, अब कलाम हो रहा है नीचे सीधे आगे पीछे नहीं, अब कनेक्ट आपका यहाँ पे है। अभी आपने प्रोसेस किया अब कलाम सुनने के लिए, नीचे नहीं ध्यान रहना चाहिए, दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। आमीन। आपने मेरी तरफ देखना है, जितने पीछे बैठे हैं उस्मान मैं सबको देख रहा हूँ, अब आपने इधर देखना है मेरी तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखना किसी को। ओके जी। तो जब तो खुदा के घर को जाता है तो कैसे जाती? संजीदगी से अपना कदम, संजीदगी से बराबर ये क्या, तेरा फोकस तेरा खुदा होना चाहिए, तेरा फोकस तेरे कपड़े नहीं होने चाहिए, तेरा फोकस तेरे शूज नहीं होने चाहिए, तेरा फोकस दाएं बाएं बैठे लोग नहीं होने चाहिए, तेरा फोकस तेरा खुदा होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि आप चर्च में भी आकर मोबाइल से खेल रहे हैं, आप चर्च में